नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीते लंबे वक्त से सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जब से उनकी सरकार गिरी है महाराष्ट्र में, जहां एक तरफ 40 विधायक उनसे बगावत कर बैठे, वहीं दूसरी ही तरफ विधायकों के बाद सांसदों, पदाधिकारियों और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अब यहाँ पर और भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से सत्ता में शिवसेना की ही सरकार होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार है। 4 महीने हो चुके हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर ये सामने आई कि अब 8 विधायक और 3 सांसद अब शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए, तो वहीं बुल्ढाड़ा जिले के सांसद प्रताप राव जाधव भी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि अब चुनाव से पहले 3 और सांसद 8 विधायक बाला साहेब की शिवसेना में 100% शामिल हो जाएंगे। आखिरकार ये कौन से विधायक और सांसद हो सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि वह संपर्क में बने हुए हैं। दूसरी ही तरफ सुषमा अंधारे ने दावा किया, जिस तरीके से यहाँ पर नासिक में हाल ही में एक नेता के यानी कि सुहास कांदे के यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ विधायक हैं जो उनके संपर्क में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मातोश्री में कुछ विधायकों की वापसी हो सकती है और इस तरीके से यहाँ पर अटकलें तेज है। लेकिन इस बीच अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो गुट है वाकई में कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है, अगर वाकई में उद्धव ठाकरे के गुट में एकनाथ शिंदे के चलते यहाँ पर फूट पड़ती हुई नजर आती है आने वाले वक्त में, तो ऐसे में देखा जाए तो रश्मि ठाकरे एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। रश्मि ठाकरे जो बागी विधायकों की पत्नियों को कॉल की थी उस वक्त जब बगावत देखने को मिली थी, गुवाहाटी पहुंच गए थे एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायक। उस वक्त पत्नियों से उन्होंने अपील की थी कि अपने पतियों को समझाएं, मैसेज किए थे, फोन किए थे और एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम शिंदे से शायद रश्मि ठाकरे यहाँ पर बातचीत कर सकती हैं, एक बार फिर से मनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि मातोश्री के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए खुले हुए हैं और ऐसे में मातोश्री में वह जब चाहे वापसी कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सियासत तेज होती हुई नजर आ सकती है और दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी यहाँ पर सियासत तेज है और दूसरे मंत्रिमंडल का गठन आखिरकार कब होगा ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।